विवाह में बाधा कौन से ग्रह के कारण से आपका होता है और विवाह में विलंब कौन से ग्रह आपके जन्म कुंडली में अगर पाए जाते हैं तो किसके चलते आपके विवाह में विलंब होता है। कभी आपने सोचा है? लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे कुजाष्टमे। लग्न व्यय पाताल और सातवां अष्टम घर में अगर मंगल बैठा हुआ होता हो तो आपके विवाह में विलंब हो जाता है। आपके विवाह में रिश्ता होने के बाद भी आपका रिश्ता टूट जाता है। आपके विवाह में होने के बाद भी कुछ दिनों के बाद भी आपका रिश्ता जो है कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। विवाह के बाद भी कुछ दिनों तक रिश्ता अगर अच्छा चलता है तो संतान की कमी आपको महसूस होने लगती है, सभी प्रयास और मेहनत करने के बावजूद। इन सभी कारणों में जो दोष है मंगल, शुक्र और चंद्रमा का और उसके साथ साथ शनि का भी। तो लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम और द्वादश स्थान में अगर मंगल ग्रह बैठा हो, उसके साथ साथ अगर शनि बैठ गया हो, अगर लग्न जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल के साथ अगर शनि बैठ गया हो तो समझिए आपके विवाह में विलंब होगा। विवाह के संयोग और विवाह के करीब आते आते आपका रिश्ता टूट जाएगा। लड़के या लड़की वाले ने आपको मना कर देंगे। अगर उसके साथ लग्न के पहले भाव में शनि के साथ चंद्रमा भी बैठा हो और मंगल बैठा हो तो। अब आगे आते हैं, दूसरे घर में अगर मंगल के साथ शनि और चंद्रमा बैठा हो तो आपके घर में धन की अभाव होगा और आपका विवाह जहां भी होगा धन के कारणों के चलते परेशान होते रहेंगे और विवाह हो करके भी संतान का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। जन्म कुंडली के चौथे घर में अगर शनि के साथ चंद्रमा और मंगल बैठा हो तो समझिए विवाह होने के बाद भी पति और पत्नी में असमंजस के कारण बने रहेंगे, आपस में मतभेद होता रहेगा, दोनों में लड़ाई झगड़े क्लेश होता रहेगा और ये मामला कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है। सातवां घर, सप्तम घर जो है, विशेष करके सातवां घर पति पत्नी की विवाह को लेकर के माना जाता है, सुखमय जिंदगी को लिया माना जाता है और दाम्पत्य जीवन को किस तरीके से चलाया जाए ये ग्रहों की दृष्टि बताती है सातवें घर पे। सातवें घर में मंगल के साथ साथ शनि और चंद्रमा बैठ गया तो समझिए आपके विवाह में बाधा तो होगी ही। विवाह होने के बाद में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, उसके बाद में पति की अकाल मृत्यु होने की बहुत ही ज्यादा समस्या पैदा हो जाती है और उसके साथ साथ पति कुछ ना कुछ गलत नशा करने लगता है, मानसिक संतुलन खो जाता है, अपने आप को कुछ कर देता है, कुछ कर बैठता है सातवां घर। और पत्नी जो है दर दर भटकने लगती है और उसका मानसिक संतुलन भी खो जाता है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विवाह तक होने की संभावनाएं बनी रहती है और फिर संतान का सुख भी कम हो जाता है। अष्टमेश, आठवें घर में अगर बैठा हो चंद्रमा, शुक्र और उसके साथ साथ शनि अगर मंगल के साथ बैठा हो तो विवाह में विलंब होने के बावजूद विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में दोनों बीमार रहेंगे। पति विशेष करके बीमार रहेगा, शारीरिक कष्टों से जूझता रहेगा और उसके साथ साथ लिवर में, किडनी में समस्याएं उनकी हो सकती है। द्वादश भाव, 12वें घर जो है खर्चा का घर माना गया है, व्यय का घर माना गया है। उस घर में अगर मंगल के साथ शनि चंद्रमा बैठ गया तो आपके आय का स्रोत तो कम हो जाएंगे लेकिन व्यय का स्रोत इतना बढ़ जाएगा कि मकान दुकान भी बिक जाएगा आपका। और विवाह में विलंब होने के बाद विवाह हो भी जाता है तो पति पत्नी आपस में परेशान हो जाएंगे और नौकरी करने के बाद भी घर में सुख चैन छिन जाएगा। तो इसका कारण होते हैं मंगल, शनि और उसके साथ साथ चंद्रमा। इनका उपाय बताते हैं लास्ट में आपको। मंगल का अच्छे प्रकार से चतुर्गुणित जप कराकर और शनि का जप करा करके और हवन कराना चाहिए। उसके बाद में मूंगा या नीलम को धारण करते हैं तो समझिए संपूर्ण विवाह की समस्या समाप्त हो जाती है। जय माता दी।